हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। तो आज हम एक बहुत ही अच्छी सेल्फ हेल्प बुक डू इट टुडे की बात करने वाले हैं, जो हमें प्रोक्रास्टिनेशन या आलस्य को दूर करके एक्शन लेना सिखाती है, जिसकी सहायता से हम गोल्स को आसानी से पा सकते हैं। बुक के ऑथर हैं डेरियस फोरेक्स, जो खुद एक प्रोडक्टिविटी एक्सपर्ट और ब्लॉगर हैं। बुक के अंदर 5 चैप्टर हैं और हर चैप्टर प्रोक्रास्टिनेशन के अलग अलग पहलू पर बात करता है और साथ ही यह भी बताता है कि उसे कैसे दूर किया जाए। दोस्तों, ऑथर कहते हैं कि यूथ प्रोक्रास्टिनेशन या टाल मटोल एक आम समस्या है, जिसमें हम किसी न किसी वजह से अपने काम को या तो करते नहीं हैं या समय निकलने के बाद करते हैं, जिसका सीधा असर हमारी प्रोडक्टिविटी पर पड़ता है और धीरे धीरे ये अनप्रोडक्टिविटी हमारी लाइफ में नेगेटिविटी को जन्म देती है, जिसकी वजह से हम दुखी या परेशान रहते हैं। दोस्तों, प्रोक्रास्टिनेशन से बचने और काम को पूरा करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम इमीडिएट एक्शन लें और काम को पूरा कर लें, लेकिन ये हमेशा इतना आसान नहीं होता और इसे आसान बनाने के लिए आज का यह वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो डू इट टुडे के कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर पर चर्चा करते हुए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को शुरू बिना टाइम वेस्ट किए। दोस्तों, आज का हमारा चैप्टर नंबर 1 है कि लाइफ में हमेशा इमीडिएट एक्शन लें। दोस्तों, ऑथर का कहना है कि हमारे जीवन का हर पल हमें किसी न किसी चीज का अवसर देता है और हम प्रोक्रास्टिनेशन करके उस पल को खो देते हैं जो हमें आगे बढ़ाने और कामयाबी का अवसर लेकर आया था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ऑथर हमें तुरंत एक्शन लेने की सलाह देते हैं, भले ही वह कदम कितना भी छोटा क्यों न हो। समय निकलने के बाद एक्शन लेना सांप के भाग जाने के बाद लाठी मारने जैसा है, जिससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। ऑथर हमें प्रेजेंट बाइस के बारे में बताते हैं, जिसमें लोग लॉन्ग टर्म बेनिफिट की न सोचकर इमीडिएट प्लेजर के चक्कर में फंस जाते हैं। वह कहते हैं कि बाइस इसलिए हमारे लिए नुकसानदायी है क्योंकि इसमें अक्सर हम उन कामों को टाल देते हैं जो लंबे समय तक हमारे लिए फायदेमंद होंगे। ऑथर ने इस चैप्टर में प्रोक्रास्टिनेशन से बचने के लिए कुछ सुझाव दिए हैं, जैसे कि काम को छोटे छोटे स्टेप्स में विभाजित कर लेना, जिससे काम करने में भी आसान हो और उसे करने के लिए ज्यादा सोचना भी न पड़े। इसके अलावा हमें अपने लिए डेडलाइन सेट करके काम करना चाहिए। बिना डेडलाइन के कोई भी काम समय पर खत्म नहीं हो पाएगा और एक बार जब आप कोई काम पूरा कर लें तो खुद को रिवार्ड भी देना कभी न भूलें। दोस्तों, चैप्टर नंबर 2 में ऑथर ने बताया है कि देरी पर काबू कैसे पाया जाए। दोस्तों, ऑथर ने इस चैप्टर में प्रोक्रास्टिनेशन की वजह समझाने की कोशिश की है और बताया है कि प्रोक्रास्टिनेशन के पीछे अक्सर मनोवैज्ञानिक कारण काम करते हैं। वह कहते हैं कि प्रोक्रास्टिनेशन का एक मुख्य कारण डर होता है। कोई विफल होने से डरता है क्योंकि उन्हें लगता है कि दुनिया उन्हें फेलियर के रूप में याद रखेगी। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सफलता से डरते हैं। ऑथर आगे कहते हैं कि प्रोक्रास्टिनेशन करने की अन्य वजह लैक ऑफ मोटिवेशन और लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन हो सकता है। दोस्तों, लेकिन ऑथर ने बताया है कि ऐसी कई तकनीकें हैं जिनका उपयोग करके देरी पर काबू पाने के लिए किया जा सकता है। वह कहते हैं कि देरी पर काबू पाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज सेल्फ डिसिप्लिन और विल पावर है। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है अपने इम्पल्स पर कंट्रोल करना और विल पावर का मतलब है अपने गोल्स को पाने के लिए प्रयास करना। ये दोनों गुण देरी पर काबू पाने के लिए जरूरी इसलिए हैं क्योंकि ये हमें काम को टालने की टेम्पटेशन को रेसिस्ट करके और ट्रैक पर बने रहने में मदद करते हैं। वैसे तो प्रोक्रास्टिनेशन पर काबू पाना आसान नहीं है, लेकिन इसके पीछे के मनोवैज्ञानिक कारणों को समझकर और इस चैप्टर में बताए गए तरीकों का पालन करके इस पर काबू पाना संभव है। दोस्तों, चैप्टर नंबर 3 में ऑथर ने बताया है कि अपनी प्रोडक्टिविटी में मास्टर कैसे बने। ऑथर बताते हैं कि अपने काम को इफिशिएंटली और इफेक्टिवली करने को प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता कहते हैं। प्रोडक्टिविटी हर किसी के लिए बेहद जरूरी होती है, चाहे वो पढ़ाई हो, जॉब हो या कोई अन्य क्षेत्र हो। ऑथर हमें अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कई टेक्निक्स अपनाने की सलाह देते हैं। तो आइए एक एक करके इन टेक्निक्स पर नजर डालते हैं। टेक्निक नंबर 1, टाइम मैनेजमेंट। अपने समय का सदुपयोग करने को टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। हम सबके पास एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग इन 24 घंटों में औरों से ज्यादा प्रोडक्टिविटी इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वो अपने टाइम को बुद्धिमानी से उपयोग करते हैं। टेक्निक नंबर 2, प्राथमिकता।
हमें ये पता होना चाहिए कि ये कौन सा काम ज्यादा जरूरी है और कौन सा काम कम जरूरी है, और काम की इम्पोर्टेंस के अनुसार ही उन्हें समय देना चाहिए। मतलब ज्यादा जरूरी काम को पहले करना चाहिए और कम जरूरी काम को बाद में। टेक्निक नंबर 3, टास्क मैनेजमेंट। कुछ काम छोटे होते हैं और करने में आसान होते हैं, वहीं कुछ काम बड़े होते हैं और करने में भी बहुत मुश्किल होते हैं। टास्क मैनेजमेंट हमें सिखाता है कि कैसे बड़े कामों को छोटे छोटे कामों में विभाजित करके उन्हें करने लायक बनाया जाता है। टेक्निक नंबर 5 है डिस्ट्रैक्शन को दूर करना। जब हम कोई काम करते हैं तो ऐसी बहुत सी चीजें हो सकती हैं जो हमारे ध्यान को काम से भटका सकती हैं। हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि काम करते वक्त ऐसी चीजों से दूर रहा जाए। टेक्निक नंबर 6 है ब्रेक लेना। बहुत सी स्टडीज से यह पता चला है कि लगातार काम करने से हमारी प्रोडक्टिविटी पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है और वह कम हो जाती है। इसलिए काम करते वक्त फोकस्ड रहना और प्रोडक्टिविटी को बनाए रखने के लिए समय समय पर ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। टेक्निक नंबर 7 है द पोमोडोर टेक्निक। यह टाइम मैनेजमेंट की एक तकनीक है जिसमें किसी भी काम को 25-25 मिनट के इंटरवल्स में विभाजित किया जाता है। 25 मिनट काम करने के बाद एक छोटा ब्रेक लिया जाता है। इस तकनीक का इस्तेमाल करके अपना फोकस और कंसंट्रेशन सुधारने में मदद मिलती है। टेक्निक नंबर 8 है टाइम ब्लॉकिंग। इस तकनीक में हमें अपने कामों को करने के लिए शेड्यूल कैलेंडर में टाइम फिक्स करना होता है, जिसे टाइम ब्लॉकिंग या कैलेंडर ब्लॉकिंग भी कहा जाता है। टाइम ब्लॉक करने से न सिर्फ हमें ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड रहने में मदद मिलती है बल्कि हम डिस्ट्रैक्शन से भी बच सकते हैं। टेक्निक नंबर 9 है 2 मिनट रूल। इस नियम के अनुसार हमें छोटे कामों को तुरंत कर लेना चाहिए, भले ही उसमें 2 मिनट का समय ही क्यों ना लगे। ऐसा करके हम प्रोक्रास्टिनेशन से बच सकते हैं और बड़े तथा जरूरी कामों के लिए समय भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, इन टेक्निक्स का उपयोग करके आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं और सफलता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। दोस्तों, चैप्टर नंबर 4 में ऑथर ने बताया है कि डेली रूटीन और प्रोडक्टिविटी पर आदतों का क्या असर पड़ता है। दोस्तों, इस चैप्टर में ऑथर कहते हैं कि हमारी आदतें हमारे रूटीन और प्रोडक्टिविटी पर काफी गहरा असर डालती हैं। जहां एक और पॉजिटिव आदतें ज्यादा प्रोडक्टिविटी बनने में हमारी मदद करती हैं, वहीं दूसरी ओर नेगेटिव आदतें हमारी प्रोडक्टिविटी पर भी नेगेटिव प्रभाव डालती हैं। अच्छी या पॉजिटिव आदतें काम को ऑटोमेट करके उसे आसान बना देती हैं, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी बेहतर हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज करने की आदत है तो वह अपना पूरा दिन जल्दी शुरू कर सकते हैं, जिससे उन्हें अपने कामों को पूरा करने के लिए ज्यादा समय मिलेगा। दूसरी ओर नेगेटिव आदतों का हमारे काम पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। ये आदतें या तो हमें काम शुरू करने नहीं देंगी या फिर काम को पूरा करने में हमारा ज्यादा समय लगेगा। जैसे अगर किसी को सुबह उठकर इंटरनेट सर्फ करने का या सोशल मीडिया पर टाइम बिताने की आदत है तो इसका असर उसकी पूरी दिनचर्या पर पड़ सकता है। दोस्तों, ऑथर कहते हैं कि आदतें हैबिट लूप नामक प्रक्रिया से बनती हैं और इसमें 3 मेन स्टेप होते हैं, जो कि इस प्रकार है। स्टेप नंबर 1 क्यू, जिसे संकेत भी कहा जाता है, किसी आदत को शुरू करने के ट्रिगर का काम करता है। ये ट्रिगर हमारे माइंड को संदेश भेजते हैं और फिर हमारा माइंड उस आदत को शुरू करने के लिए हमें जरूरी एक्शन लेने को कहता है। फॉर एग्जाम्पल, अच्छे खाने की खुशबू को अच्छा खाना बनाने या खाने के लिए संकेत या फिर क्यू का काम कर सकती है। स्टेप नंबर 2, रूटीन उस एक्शन को दर्शाता है जो हम किसी क्यू के मिलने पर लेते हैं। खाने की खुशबू वाले उदाहरण में खाना बनाना या खाना रूटीन है। स्टेप नंबर 3, रिवार्ड उस सेटिस्फेक्शन या हैप्पीनेस को कहते हैं जो हमें किसी रूटीन को करने से मिलती है। जैसे ऊपर वाले उदाहरण में खाने को खाकर किसी को संतुष्टि या खुशी मिल सकती है। दोस्तों, हमें इन स्टेप्स का उपयोग करके अच्छी हैबिट्स को बढ़ाना चाहिए। दोस्तों, चैप्टर नंबर 5 में ऑथर हमें बताते हैं कि मोमेंट के बिना प्रोग्रेस संभव नहीं है। वह कहते हैं कि जीवन में मोमेंट तभी संभव है जब हम कोई एक्शन लें। शुरुआती मोमेंट बनाने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन एक बार मोमेंट बनने के बाद आगे की राह आसान हो जाती है। हमें अपने जीवन में मोमेंट बनाने के लिए कुछ सुझाव भी देते हैं। ऑथर कहते हैं कि मोमेंट एक ऐसी पावरफुल फोर्स है जो हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। उनका कहना है कि हम जो भी कदम उठाते हैं वह हमारे पिछले कदमों पर निर्भर होता है और ये सब कदम मिलकर ही सफलता तक पहुंचा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक्सरसाइज शुरू करना चाहता है, स्टार्टिंग में उन्हें अंदर से रेजिस्टेंस फील होगा, लेकिन अगर एक बार वो छोटे छोटे कदम से ही सही एक्सरसाइज करना शुरू कर देंगे तो वे बेहतर महसूस
करने लगेंगे और जैसे जैसे एक्सरसाइज करते जाएंगे उनके लिए आगे के रास्ते और आसान होते जाएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि मूवमेंट हमें इनर्शिया पर काबू पाने और आगे बढ़ने में मदद करता है। ऑथर इस चैप्टर में छोटे छोटे कदमों के महत्व पर भी प्रकाश डालते हैं और कहते हैं कि लगातार हमारे एक्शन भले ही कितने ही छोटे क्यों न हो, वह भी हमें बड़े रिजल्ट दे सकते हैं। बस जरूरत है तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की, यानी उन छोटे कदमों को लगातार उठाने की। वह छोटे स्टेप्स की तुलना कंपाउंड इंटरेस्ट से करते हैं, जिसमें कि समय के साथ निवेश की गई छोटी रकम भी बड़ी रकम में बदल सकती है। ऑथर कहते हैं कि यह बात हमारे एक्शन पर भी लागू होता है। जब हम लगातार छोटे छोटे कदम उठाते हैं तो हम मूवमेंट बना रहे होते हैं और जैसे जैसे मूवमेंट बनता जाता है वैसे वैसे हमारे अपने गोल तक पहुंचने की संभावना बढ़ती जाती है। ऑथर मल्टीटास्किंग को गलत मानते हैं और कहते हैं कि जब हम एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं तो एक भी काम ठीक से नहीं कर पाते। मल्टीटास्किंग के दौरान हम असल में अपनी एक्शन को एक काम से दूसरे काम में स्विच कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम किसी भी काम पर ढंग से फोकस नहीं कर पाते हैं। वह कहते हैं कि प्रोडक्टिव बनने के लिए जरूरी है एक समय पर सिर्फ एक ही काम पर पूरी तरह से ध्यान रखें। इससे न सिर्फ हमें काम करते वक्त फोकस्ड रहने में मदद मिलेगी, बल्कि हमें मोमेंट बिल्ड करने में भी मदद मिलेगी और एक बार मोमेंट बनने के बाद मंजिल की राह आसान हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी डेरियस फोरक्स की बुक डू इट टुडे की हिंदी में समरी। यह बुक हमें अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने और प्रोक्रास्टिनेशन को दूर करने में हमारी मदद करती है। इस बुक से हम यह भी सीखते हैं कि हमें चीजों के बारे में सोचना बंद करके उन्हें करना चाहिए। तो दोस्तों, डू इट टुडे एक लाइफ चेंजिंग बुक है। अगर आप भी अपने जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हो तो आपको यह बुक जरूर पढ़नी चाहिए। तो इस बुक को पढ़ने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इस बुक को परचेज कर सकते हो और घर बैठे इस बुक को पढ़ सकते हो। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई उमंग और नए उत्साह के साथ। तब तक जय हिंद।